तो दोस्तों अगर आपने प्रॉफिट किया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। एंड अगर आपने लॉसेस किए हैं कोई बात नहीं गाइस, सब लॉस करते हैं कभी ना कभी, हमने भी किए हैं, आपने भी किए हैं। इन लॉसेस से आप कुछ सीखिए और फिर नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अप्लाई कीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल। ओके एंड गाइस अगर आपको सीरियसली बताएं तो आज गाइस ऑप्शन बाइंग वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा मार्केट नहीं था गाइस। कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही थी यहाँ पे दोस्तों कि स्टॉप लॉस ही नहीं मिल रहा था हमें। हमने स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग भी अपनी इसलिए क्लोज कर दी थी क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं मिल रहा था गाइस। 200 पॉइंट, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस मिल रहे थे और मार्केट बजट का था, कभी भी घूम सकता था गाइस। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेडिंग आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर आपने करी है उसमें भी प्रॉफिट हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है गाइस तो कोई बात नहीं, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अच्छे अच्छों के लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने मार्केट के एनालिसिस की कल के लिए, कल कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एंड गाइस आपको कल भी बता दें, कल भी मार्केट में खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जय शिव शंभू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है, कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और ये कुछ चार्ट पैटर्न है ऐसा और ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम में ही आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि ईजिली यहाँ पे समझ आ जाएगा, पूरा आपको चार्ट भी दिखेगा। तो ये आवरली टाइम फ्रेम का, तो दोस्तों ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोटल जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 17,800 एंड ये है 17,404 है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 400 पॉइंट ऑलमोस्ट गाइज, वैसे तो 396 पॉइंट की रेंज बन रही है बट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रेंज है मार्केट सेंटर में। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर मार्केट फ्लैट खुल गया दोस्तों कल, बहुत ही गंदा मार्केट रहने वाला है, दोनों तरफ चल सकता है, ईजी भी है बट दोनों तरफ घुमाएगा। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मार्केट के फ्लैट ओपनिंग में? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मार्केट फ्लैट ओपन होता है जिधर की तरफ, अगर इधर की तरफ पहली कैंडल बनती है, ब्रेकआउट होता है, कॉल साइड चले जाएंगे अप टू 17,800 के लेवल तक कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके ऊपर रीटेस्ट होके दोस्तों, रीटेस्ट होके, आज भी आपने देखा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया इसने, रीटेस्ट होके अगर सस्टेन होगा तब यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे, लेवल रहेंगे 18,000। सिंपल स्ट्रैटेजी, फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो ऐसे ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है फ्लैट और नीचे चलने लगता है, इस कंडीशन में भी आप पुट साइड जा सकते हैं इसी कैंडल के हाई का ऐसे लगा के, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद। तो दोस्तों अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट की कैंडल का हाई का ऐसे लगा के, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल का हाई का ऐसे लगा के पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,404 तक के आपके रहने वाले हैं। इसके नीचे जाने के लिए आपको रीटेस्ट लगेगा जिसके टारगेट के लेवल 17,090 तक रहेंगे दोस्तों, 17,090 तक रहेंगे। बट इससे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें एक और लेवल जो कि बीच में आ सकता है हमारे इस टारगेट के लेवल के। ये क्या है यहाँ पे? ये गैप है और गैप का सपोर्ट जोन मतलब 325। तो जो हमारा पहला टारगेट का लेवल इसमें बेसिकली है वो यही है 325, 17,325। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग में सिनेरियो रहेगा मार्केट में। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाता है। तो दोस्तों अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज अगर आप देखें तो कितनी है? 200 पॉइंट ऑलमोस्ट, क्योंकि ये है 17,605 और ये है 17,404। ठीक है, तो 201 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं रेंज के आसपास, बहुत बढ़िया बात है। अगर इस कैंडल के लो को बिना टच किए मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है सपोर्ट लेके, आप कॉल साइड मूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉल साइड मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल यही बनेंगे 17,800 तक के। ओके, और अगर मार्केट गाइस गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है इस रेंज के आसपास, देखिए कहीं सेंटर में, मतलब इन 200 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ से, एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो रेंज है 200 पॉइंट की, देखिए अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है तब भी आप पुट साइड की तरफ चल सकते हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे पुट साइड के जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे
थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आके और रिवर्स हो सकता है कभी भी ऊपर की तरफ। ओके, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। पुट साइड के ट्रेड ले सकते हैं 17,004, और इसके बाद अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो 17,325 ये लेवल, ओके पहला, और उसके बाद 17,090 का ये लेवल रहेगा आपका गैप डाउन की कंडीशन में। अगर गैप डाउन बहुत ज़्यादा दूर खुलता है, सपोज इस रेंज के आसपास ही खुल जाता है 17,325 के आसपास दोस्तों, उसके बाद आपको इसका रिटेस्ट लगेगा। इस रेंज के रिटेस्ट होने के बाद आप पुट साइड जाएंगे, अदरवाइज रिटेस्ट नहीं होता है, रिवर्सल होता है। तो गैप डाउन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें कॉल साइड जाएं। ध्यान से सुनिएगा, गैप डाउन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद कॉल साइड जाना है, और फिर से टारगेट अपने 17,800 तक के रहेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं इसके आसपास, यहाँ पे भी दो लेवल हैं, एक है 17,325 का लेवल। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, फर्दर आप पुट साइड मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,090 तक के रहेंगे। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट आप लेके चलिए, 200 पॉइंट मिल सकते हैं इस रेंज के अंदर। गैप डाउन की कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, सेफेस्ट ट्रेड ये रहेगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं होता है, गैप डाउन सीधा यहाँ खुलता है, रिवर्स होता है, इस कंडीशन में आप कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन गैप डाउन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। टारगेट के लेवल 17,800 तक के आपके रहेंगे, और इसके बाद रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। इसमें दिक्कत क्या होगी दोस्तों, अगर गैप डाउन में मार्केट आपको मिल गया इन 200 पॉइंट की रेंज के बीच में, तब छोड़ देना ट्रेड। नीचे आ जाए अच्छी बात है, रिवर्स होगा बढ़िया है, और अगर नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो पुट साइड चले जाएंगे। ये सिंपल रहेगा, ये रेंज छोड़ देना। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं गाइस तो स्कैल्पिंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे तो भी रिस्की है, तो भी रिस्की, सेंटर में तो कहीं भी खुले तो भी रिस्की है दोस्तों। तब भी आप एज अ स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत पॉइंट लेके निकल जाना, अगर ऊपर जाता है या तो यहाँ से रिजेक्शन ले तब आप पुट साइड जा सकते हो, या फिर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तो कॉल साइड जा सकते हैं। बस ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहेगी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अच्छी बात है, 17,800 के आसपास गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ से या तो रिजेक्शन ले ले, पुट साइड आ जाएंगे, और नहीं रिजेक्शन लेना है यहाँ से तो इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए, कॉल साइड चले जाएंगे। बस ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है निफ्टी 50 की गैप अप की। ओके, तो गाइस यहाँ पे ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, आज जरूर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो देख लीजिए इनडिसाइसिव टोटल कैंडल है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि कल मार्केट घुमा सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा अपना क्वांटिटी वगैरह को ध्यान में रखें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको भी आवरली टाइम फ्रेम में ही देखने वाले हैं हम। यहाँ पे भी आपके कुछ लेवल्स हैं, देख लीजिए। मार्केट की अगर आप क्लोजिंग देखें तो ये है 40,499, ऑलमोस्ट 40,500। यहाँ पे ये लेवल है 41,600 से लेके 700 तक, एंड इसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है 39,393, ऑलमोस्ट 400। तो अगर हम इन दोनों के बीच की रेंज देखें ये वाली, तो ये रेंज हमारी निकल कर आ रही है 2200 पॉइंट की रेंज। बहुत बड़ी रेंज होती है दोस्तों ये 2200 पॉइंट की रेंज। ओके, बहुत बड़ी रेंज है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया कल, तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, दोनों तरफ चल सकता है, ऊपर भी नीचे भी। नीचे भी काफ़ी पॉइंट है, ऊपर भी काफ़ी पॉइंट है, ठीक है, 1100 पॉइंट ऊपर, 1100 पॉइंट नीचे। तो यहाँ से अगर मार्केट में पहली कैंडल ऊपर की तरफ चलती है, ब्रेकआउट होता है, कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल 41,600, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो 42,000 का इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा। यहाँ से पहली कैंडल नीचे आती है, इसका ब्रेकडाउन होता है, पुट साइड कंटिन्यू आप चल सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके 39,400 तक के रहेंगे। तो ये ऐसे करके आप इसमें फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन के लिए 39,400 एक रेंज है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मार्केट यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक भी देखें तो 40,500 से लेके 39,500, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1100 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे।
तो अगर यहाँ पे भी कहीं सेंटर में ओपन हुआ तब भी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, कंटिन्यू पुट साइड का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी अपना ध्यान में रखें और एसएल ज़रूर लेके चलें बस। और टारगेट के लेवल 39,400 तक के रह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें। और अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन सीधा यहाँ इसके आसपास, बढ़िया, यही लेवल बढ़िया है, यहाँ कहीं खुल जाता है मार्केट, नीचे जाता है रीटेस्ट होके पुट साइड जा सकते हैं, ध्यान रखिए पुट साइड जा सकते हैं। रीटेस्ट होने के बाद टारगेट के लेवल रहेंगे 38,831, लगभग यहाँ पर आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी में। और अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रिटेस्ट नहीं होता है तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अगर रिवर्स होता है गैप डाउन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने के बाद कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल आप मान के चलिए यहाँ तक हम ले सकते हैं, ऑलमोस्ट गाइस 41,600 तक लेवल ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम स्टेप बाय स्टेप और मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे चल रहा है ये सब हमें देख के ट्रेड करना है, ठीक है। रेंज तो बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी रेंज मे भी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो लाइव मार्केट में हम आपके साथ होंगे, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट टारगेट के लेवल यहाँ तक के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी गैप डाउन के सिनेरियो में। दोस्तों बहुत बड़ी रेंज है, इसलिए कल दिक्कत होने वाली है। और अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप, सीधा का गैप अप यहाँ मिल जाए 41,600 के आसपास, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। इसके नीचे यहाँ से रिवर्स आता है, अगर मार्केट पुट साइड चले जाएंगे तब आप टारगेट के लेवल इस टोटल रेंज का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 50 to 60% रख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आके ऊपर ही चला जाता है, ध्यान रखेंगे रीटेस्ट होने के बाद सस्टेन होगा, तभी कॉल साइड जाना है। टारगेट के लेवल 42,400 तक के रहने वाले हैं। फेक ब्रेकआउट गाइस आप देख चुके हो आज, इसलिए रीटेस्ट होने के बाद ही एंट्री लेना है इसके बाद। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। और अगर मार्केट खुला यहाँ कहीं सेंटर में, इस रेंज के सेंटर में, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम, तो दोस्तों अगर सेफ ट्रेड करना है, देखो सेफ ट्रेड नहीं होगा किसी भी तरीके से, यहाँ सेफ ट्रेड नहीं है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही रख सकते हो कि अगर मार्केट जिधर की तरफ की कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा उधर की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रह सकती है और इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रेंज ही बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का गैप अप का सिनेरियो हो गया। बाकी अगर इसकी हम कैंडल देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत बड़ी कैंडल, ये इंडिसाइसिव कैंडल ही अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो 2500 पॉइंट की कैंडल गाइस, आज 2500 पॉइंट की कैंडल बनी है, बिग कैंडल। तो ध्यान से ट्रेड करना है। चलो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अब फाइनेंस निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है अवर्ली टाइम फ्रेम में, इसका भी सेम चार्ट पैटर्न है। ये इसका लेवल है 18,400 और ये इसका लेवल है 17,700। बीच की रेंज हो गई यहाँ पे 700 पॉइंट्स की। अगर मार्केट सेंटर में ओपन हो जाता है, पहली कैंडल ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करती है 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, ऊपर की तरफ जाता है 18,400 तक आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,700 तक के रहेंगे। तो ये फ्लैट ओपनिंग में रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखिए अगर कहीं सेंटर में ओपन होता है सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। पहली कैंडल ऊपर की तरफ जाती है कॉल साइड, नीचे की तरफ आती है तो हम पुट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाता है, मतलब इस रेंज के आसपास, किस रेंज के आसपास, 17,700 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, देखिए इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है पुट साइड का। यहाँ पे आपके टारगेट के लेवल हो जाएंगे 17,480 तक के। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स की आपको रेंज मिल सकती है। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो गैप डाउन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 18,400 तक के आप रख सकते हैं। मार्केट मूव होगा या नहीं होगा, किसी साइडवेज रेंज में चला जाएगा, वो चीज़ अलग है। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा फिन निफ्टी के अंदर। इसके अलावा अगर मार्केट में ओपन हो जाता है गैप अप, तो सबसे अच्छी रेंज है ये 18,400। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है पुट साइड आ जाएंगे, और अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा फिन निफ्टी के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी की कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी एक बड़ी इंडिसाइसिव कैंडल,
जिसके पॉइंट्स हैं 942, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की इंडिसाइसिव कैंडल। तो कल का मार्केट खतरों के खिलाड़ियों के लिए है, थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सेफ ट्रेड करना है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।